करोड़पति क्या बिलियनर बन सकता था, लेकिन बन नहीं पाया। उसने ऐसी क्या गलती की जो उसे जिंदगी भर का रिग्रेट दे गई? तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लड़के का कोई नेम रिवील नहीं हुआ है, तो हम इस कहानी में उसे सैम नाम से बुलाएंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में, जब शिबा इनु कॉइन रिलीज हुआ था, जो डोज कॉइन किलर के नाम से फेमस हुआ था। हालांकि ये एक मीम कॉइन था, पर देखते ही देखते शिबा इनु कॉइन की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और उन इन्वेस्टर्स में से एक था सैम। तो सैम ने शिबा इनु कॉइन की रिलीज होने के 1 महीने बाद टोकन्स खरीदे, जिसकी वैल्यू उस समय डेसिमल के बाद 10 जीरो पर ट्रेड कर रही थी, जिसमें उसने $2000 इन्वेस्ट किए थे, जो लगभग 1.5 लाख रुपए होते थे, जिसमें उसको 25 ट्रिलियन शिबा टोकन मिले थे। ये टोकन इतने थे कि अगर वो इन टोकन्स को 2023 तक होल्ड करता तो वो एक व्हेल बन जाता। अब जिन लोगों को नहीं पता कि व्हेल क्या होती है क्रिप्टो में, तो मैं बताता हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स रहती है किसी भी क्रिप्टो कॉइन की, और इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये पूरे मार्केट को हिला सकते हैं। अब हम कहानी की तरफ आते हैं। तो फिर साल आता है 2021। सैम को शिबा इनु को होल्ड किए लगभग 4 महीने हो जाते हैं, तब अचानक से शिबा इनु गिरने लगता है। तो सैम शुरुआती कुछ दिनों तक तो पेशेंस दिखाता है और टोकन्स को होल्ड करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसे 9 दिन में 18% से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है, तो वो मार्केट से अपना सारा पैसा निकाल लेता है, लगभग $370 के नुकसान में। अगले एक और हफ्ते शिबा इनु गिरता है, तो सैम खुश होता है कि उसने सही समय पर एग्जिट कर लिया है, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाता। फिर कुछ महीनों बाद सैम को उसके एक दोस्त का मैसेज आता है, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद सैम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस मैसेज में लिखा था कि शिबा इनु 67 मिलियन % ऊपर चला गया है, और उसकी वैल्यू अब डेसिमल के बाद 50 पर आ गई थी। तो सैम को उस समय इतना पछतावा होने लगा कि अगर वो अपने टोकन्स को होल्ड कर लेता तो वो आज एक बिलियनर होता। लगाए हुए $2000 $1 बिलियन बन जाते। सैम की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने फोमो में एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा नीचे गया तो उसने फियर में मार्केट से एग्जिट कर लिया। अगर सैम थोड़ा पेशेंस रखता और कॉइन को होल्ड करता तो आज सैम का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता। तो दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। एक दिन में आपको करोड़पति बना सकता है तो दूसरे ही दिन रोडपति भी बना सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, और अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है। और अगर आप